देखते देखते हमारे एग्ज़ाम का लास्ट चांस आ गया। अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही जो फर्स्ट चांस में रहती है, बिकॉज़ इट लास्ट चांस के साथ ही हमारे अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएंगे और हम फिर कभी स्टडी नहीं कर पाएंगे, कभी भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट चांस टू हैव कंट्रोल ऑफ योर स्टडी एंड अचीव द सक्सेस you want. If you are struggling with how to study effectively or looking for ways to improve memory and concentration, this video is for you. Hello everyone, welcome back in my channel which is Still Life with Study. Still Life with Study में आपका बहुत ही वेलकम है। और ये जो वीडियो है ये सैटरडे नाइट से स्टार्ट है और संडे को मैं स्टडी नहीं करती हूँ क्योंकि संडे को बहुत सारे काम होते हैं और बाहर के भी वर्क होते हैं, इस कारण मेरी स्टडी ना के बराबर होती है। तो सैटरडे नाइट को यहाँ पे मैं मटर की कचौरी बना रही थी बिकॉज मेरी बेटी को बहुत पसंद था। और ये संडे मॉर्निंग को ये तो इसको डांस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये कुछ डांस कर रही थी और वहीं पे मैं क्लिप ले ली। पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि दी मैथ और साइंस उनका सब्जेक्ट है और उनके पास भी एक प्यारी सी बेटी है और मैथ और साइंस सब्जेक्ट है, मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो उनको डर लग रहा है। तो डियर ये आपके साथ नहीं है, जिनका भी सब्जेक्ट साइंस होगा ना, मैथ्स मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता ही है। और इसमें क्या है ना कि मैथ्स में प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है वो तो आपको पता होगी कि आपका कौन सा पार्ट जो है, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट है वो वीक है। और यहाँ पे मैं बाहर जा रही थी तो एक क्लिप ले ली, बाहर जाने के बाद मैं कोई भी क्लिप नहीं ली क्योंकि मैं पूरा एंजॉय की अपनी फैमिली के साथ। और उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं नेक्स्ट डे का रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। जो मैं घर आई, घर के बाद जो संडे की रात में जो पढ़ाई होती है, देखो 9:30 के करीब में 9:38 में मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ने बैठी थी, 1-1.5 घंटा मैं पढ़ूंगी। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी उस समय सो चुके थे। तो मैं बता रही थी कि मैथ और साइंस के लिए, तो मैथ और साइंस के लिए आपको करना क्या है ना कि साइंस तो आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़िए और मैथ्स है ना प्रैक्टिस करने से ही होगा। अभी मैं भी मैथ्स पे फोकस नहीं कर रही हूँ बट मैं नेक्स्ट मंथ से मैथ पे भी फोकस करूँगी। अभी तक मैं खुद ही डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि मैथ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। प्लेटफॉर्म पे जो अमरजीत सर है उनके बारे में सुनती हूँ बट उनकी क्लास में अभी तक उतना देखी नहीं हूँ। 1-2 क्वेश्चन देख लेने से क्लास देखना नहीं होता है, तो मैं उनकी अभी नहीं देखी हूँ। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि किसी भी मैं सब टीचर का जो अच्छे टीचर हो, एक उनका सुन रही हूँ, एक आदित्य रंजन सर है उनका भी सुन रही हूँ, तो उस दोनों में से किसी एक का या फिर एक खान सर का जो फाउंडेशन बैच होता है वो मैं लूँगी और उसको प्रैक्टिस करने से सही करूँगी। अभी जो टाइम है ना उसमें मैं अपना सब्जेक्ट जो मेरा 9th-10th में टीजीटी साइंस वाला सब्जेक्ट है उसको मैं मजबूत कर रही हूँ कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन ना मेरा गलत ना हो। उसके बाद मैं मैथ पे फोकस करूँगी और वो भी वीडियो, वो जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग बताइए कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी स्टडी रूटीन क्या है, आपका टाइम टेबल क्या है, क्योंकि बिना टाइम टेबल के ना कुछ भी नहीं होता है। आपको हर एक दिन टाइम टेबल जो है डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना है, भले ही वो टाइम टेबल आपका 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, 4 घंटे का होता है, ये मैटर नहीं करता है। क्योंकि कहने को तो लोग 12-12 घंटे पढ़ते हैं और रिजल्ट उनका भी हो जाता है जो 2-2.5 घंटे भी पढ़ाई करते हैं। इसलिए आप कितना पढ़ रहे हो, टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्या पढ़ रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग भी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और अगर टाइम कम है ना तो ये सोचते रहिएगा कि अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, कैसे पढ़ाई होगा, और मैं अगर अभी पढ़ाई करूँगी तो जो 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं उससे मैं कैसे फ़ाइट कर पाऊँगी। तो फिर क्या है कि ये भी समय जो है ना वो चला जाएगा, समय कभी भी रुकता नहीं है। और लास्ट में क्या होता है कि हम लोग जहाँ हैं वहीं पे रह जाएंगे लेकिन समय जो है वो भाग जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स है, जो भी मेरे वीडियो देखते हो, प्लीज़ आप लोग का जो भी सब्जेक्ट हो, बहुत का सब्जेक्ट साइंस है, बहुत का ज्योग्राफी, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स है उनमें भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब सारे सब्जेक्ट है। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये आपका ना लास्ट चांस होगा, आप मान के चलिए ना कि ये आपका लास्ट चांस है और आपको मेहनत करनी है तो मेहनत ऑलरेडी हो जाएगी। अगर ये सोचिएगा कि अब इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब मेहनत करेंगे अगर नहीं हुआ, मतलब सोचना बाद में, पहले आप मेहनत करके एग्ज़ाम दे दो। सोचने के लिए तो पूरी उम्र बची ही हुई है, तो अभी सोचना है नहीं। आज मैं आपके साथ करंट के 2-3
2-3 जो अभी न्यूली हुए हैं वो मैं आपके साथ करेंट के 2-3 टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि एक रिक्वेस्ट आया था कि दी आप अपने वीडियो में ना करेंट वाला जो पार्ट है ना वो भी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ही डेली लेकिन करवा दीजिए। तो मैं सोची हूँ कि चलो मैं भी करेंट का बता दूँगी। इससे क्या है ना कि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को भी कुछ अगर नॉलेज ऐसे पता तो होगी ही, क्योंकि सब स्टडी करते ही हैं, लेकिन जिनको नहीं पता होगी उनको पता हो जाएगी। तो एक है सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी जो है वो आपके नोवाक जोकोविच जो है वो सीबिया के रहने वाले हैं, वो बने हैं। तो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन से हैं? तो नोवाक जोकोविच। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लैन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये जो ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी है इसने किसको लॉन्च किया है? तो न्यू ग्लैन रॉकेट को लॉन्च किया है, जो कि आपका 98 मीटर लंबा है। 21वां यानी 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई में संपन्न हुआ है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ है, तो मुंबई में संपन्न हुआ है। उसके बाद एक आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी जो है स्पाइडर की प्रजातियों में से एक जो है बिग बॉय, उसका नाम क्या है? बिग बॉय। उसकी खोज कहाँ हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई है, और वो ना बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, गुजरात के वडनगर में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का हुआ है उद्घाटन। गुजरात के वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का हुआ है उद्घाटन। तो यही था आज का, मतलब कि कुछ भी जो भी करेंट है ना, अब मैं 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और धीरे धीरे इस क्वेश्चन को भी बढ़ा दिया करूँगी, ताकि जो डेली का जो 10 करेंट का क्वेश्चन रहता है वो भी आपका इस मोटिवेशनल वीडियो के थ्रू ही कवर हो जाए। और ऐसे आप लोग को जहाँ से भी मिले हेल्प वहाँ से आप लोग देख सकते कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी करेंट पे उतना फोकस नहीं कर, जीके जीएस वाले पोर्शन पे ना मैं सच बताऊँ तो उतना फोकस नहीं कर रही हूँ। मुझे अभी अपना सब्जेक्ट सही करना है। जीके जीएस वाले में मेरा जो शुरू से वीडियो देखते होंगे उनको पता है कि उसमें मैं स्कोर कर ले रही हूँ। जैसे कि मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया 6 to 8 9 10 सब में ना मैं जीके जीएस में मेरा अच्छा स्कोर है, तो उस पर अभी मैं नहीं करी हूँ। अब अच्छा स्कोर का ये मतलब नहीं होगा कि मैं कॉन्फिडेंट में उसमें भी 0 हो जाऊँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उस पर मेहनत करूँगी, लेकिन अभी नहीं फ़िलहाल करी, अभी मैं अपने सब्जेक्ट में फ़ोकस कर रही हूँ। और जो भी ये आकृति में मोशन चैप्टर पढ़ाई थी ना, उसको मैं लर्न कर रही हूँ, ताकि जब वो क्लास करवाएं और कुछ पूछे, ऐसे तो मैं उनका लाइव क्लास नहीं देख पाती हूँ। रीज़न ये है कि मेरे पास टाइम की कमी है। तो मैं उस टाइम जब भी रिकॉर्डेड वीडियो में देखती हूँ ना, तो मैम जो बताती है, जो भी क्वेश्चन वो होते हैं, तो मैं वीडियो को पॉज करके उसके बाद मैं अपने मन में उसको ये करती हूँ, मतलब इस तरह से मैं पढ़ाई करती हूँ। तो मैं उसको ही लर्न कर रही थी, और यही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी मेरी डेली रूटीन होती है वो मैं शेयर करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि इवनिंग के टाइम में मंडे टू सैटरडे आपको डेली स्टडी ब्लॉग मिल जाए। और ये सब करने के साथ साथ आज बहुत कम ही धूप हुई थी, लेकिन फिर भी मैं छत पे आके अपने कपड़े को डाल रही। गर्मी का दिन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि गर्मी के दिन में ना आप पीछे वाली गैलरी में, आगे वाली गैलरी में कपड़ा डाल देते हो और 1-1.5 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। बार बार आपको छत पे आना जाना नहीं रहता है, क्योंकि ये सब बिना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकन रहता है। कपड़ा डालो, फिर लाओ, फिर फोल्ड करो, फिर रखो। लेकिन ये सब की लाइफ ऐसी ही होती है, तो ये सब तो करना पड़ता ही। और ये सब करने के बाद मैं जो मतलब कि आफ्टरनून का लंच का प्रिपरेशन होगा वो करके, आज मेरी बेटी का भी पेपर था हिंदी, तो कल मैं आई वहाँ मार्केट से आई, उसके बाद इवनिंग में मैं उसको भी पढ़ाई। और जब वो सो गई थी तो आप लोग देखे ही हो कि मैं पढ़ाई की हूँ। और अभी मैं भगवान से ये विश कर रही हूँ कि उसको जो आ रहा है ना वो लिख दे, क्योंकि मुझे पता है कि उसको आ रहा है, बट थोड़ा सा मूडियल है। अगर मूड होगा तो वो लिखेगी। वो ये अभी ये नहीं समझती कि उसका एग्ज़ाम है, उसका पेपर है, उसको लिखना है, उसको मतलब अभी छोटी है ना, तो उसको उतना सीरियस लेके नहीं पढ़ते। बहुत बच्चे इसी एज में बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करते होंगे, बट इसका मूड होता है ना तो बहुत ही अच्छे से पूरा 5 मिनट में कवर कर लेती है। लेकिन अगर मूड नहीं होगा ना, तो अगर आप एक पेज इसको नोट डाउन करने को कहोगे तो वो 2 घंटे लगा लेगी। तो थोड़ा सा मूडियल है, लेकिन अब पता नहीं आगे चल के क्या होगा। तो इसके बाद
कपड़े डालने के बाद मैं नीचे आ जाऊंगी और आज का वीडियो इतना ही तक रहने दूंगी। उसके बाद अब मिलूंगी किसी और स्टडी व्लॉग में। तब तक आप लोग भी मस्त रहिए, हैप्पी रहिए और खुश रहिए, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए और प्लीज़ कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपका एक कमेंट ना मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है कि मैं अपनी इस लाइफ को आपके साथ शेयर करूँ।